साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं बबीता सिंगौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर के 7,02,815 किसानों के खाते में पहुंचेगी 19वीं किस्त की रकम। और बात होगी रेप के आरोपी कांग्रेस सांसद राकेश राठौर की 24 फरवरी को होने वाली सुनवाई पर टिकी निगाहें। फिर बात करेंगे यूपी बोर्ड परीक्षा में 24 फरवरी को 2 पालियों में पहले दिन संपन्न होगी हिंदी विषय की परीक्षा। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे 26 फरवरी के बाद जारी हो सकती है भाजपा जिला अध्यक्षों की सूची। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सीतापुर के कई बूथों पर सुनी गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला मंत्री पद पर 24 फरवरी को होगा चुनाव। बढ़ती जा रही मलिया सुल्तानपुर इलाके में बाघ की चहलकदमी। सीतापुर के भाजपा मंडल अध्यक्ष ने दिल्ली में रोशन किया जनपद का नाम। लखीमपुर पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान आरोपी को किया गिरफ्तार। 4 दिनों की छापेमारी के बाद दुकान खुलते ही सर्राफा दुकान पर फिर उमड़ी ग्राहकों की भीड़। बिजली विभाग ने उपभोक्ता को थमाया 1 महीने का 799 करोड़ का बिजली बिल। अब सड़क किनारे वाहन खड़े करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई, सीएम ने दिए कड़े निर्देश। On swings and slides, up and down, our little learners grow, learning life's rhythm, high and low. Where plays the seed and skills the tree that grow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों से करेंगे। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे मोदी सरकार द्वारा जारी की जाने वाली पीएम किसान सम्मान निधि की। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की इंतजार कर रहे अन्नदाताओं के लिए अच्छी खबर है। 19वीं किस्त के 2,000 रुपए 24 फरवरी को उनके खाते में पहुंच जाएंगे। बताया जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 24 फरवरी को बिहार के भागलपुर से 19वीं किस्त जारी की जाएगी। उप कृषि निदेशक डॉक्टर एसके सिंह ने बताया कि सीतापुर में 8,10,899 किसान पंजीकृत हैं, जिनमें से 7,02,815 किसानों के खाते में 19वीं किस्त की रकम पहुंचेगी। उन्होंने बताया 140 करोड़ 56,30,000 रुपए सीतापुर में किसानों के खाते में पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 19वीं किस्त जारी करने के दौरान बिहार के भागलपुर में आयोजित कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी दिखाया जाएगा। उप कृषि निदेशक डॉक्टर एसके सिंह ने बताया कि यह कार्यक्रम दोपहर 2 बजे से शाम 3:30 बजे तक होगा, जिसमें खैराबाद स्थित उप निदेशक कार्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के लिए कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही, नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु सहित विधायकों को आमंत्रित किया गया है। उप कृषि निदेशक ने बताया इसके अलावा जनपद के सभी 19 ब्लॉक मुख्यालयों पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाइव प्रसारण को दिखाने की व्यवस्था की गई है, जहां क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी रहेगी। सीतापुर जेल में बंद रेप के आरोपी कांग्रेस सांसद राकेश राठौर की जमानत याचिका पर उच्च न्यायालय में 24 फरवरी को सुनवाई होगी। ऐसे में अब 24 फरवरी को आने वाले फैसले पर सभी की निगाहें टिक गई हैं। बताते चले कि सांसद राकेश राठौर 30 जनवरी से सीतापुर जेल में निरुद्ध हैं। उन पर सजातीय से रेप का आरोप है।
सहकारी समिति कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल का एक पखवाड़ा बीतने वाला है, फिर भी हड़ताल समाप्त कराने की कवायद न तो किसी जनप्रतिनिधि द्वारा की जा रही और न ही संबंधित अधिकारी इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन तालाबंदी हड़ताल रविवार को 14वें दिन भी जारी रही। लगातार हड़ताल के चलते किसानों के खाद के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। किसान महंगे दामों पर खाद खरीदने को मजबूर है। बता दें, कमीशन भाड़ा न मिलने से आक्रोशित कर्मचारियों की तरफ से दूसरी बार 10 फरवरी से पुनः अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी कर रखी गई है। सहकारी समिति कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष शिव कुमार सिंह, महामंत्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, संगठन मंत्री श्रीकांत श्रीवास्तव ने बताया, टीमों ने अपने अपने तहसीलों में भ्रमण कर स्थितियों की जानकारी ली है। सभी सक्रिय 148 समितियों पर तालाबंदी की वजह से उर्वरकों की बिक्री पूरी तरह ठप है। यूपी बोर्ड हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा 24 फरवरी से प्रारंभ हो रही है। सीतापुर में हाई स्कूल व इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा के कुल 146 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 19 राजकीय, 38 अशासकीय सहायता प्राप्त और 89 वित्त विहीन विद्यालय शामिल हैं। हाई स्कूल में 47,623 व इंटरमीडिएट में 44,528 परीक्षार्थी, कुल 92,151 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। बोर्ड परीक्षा को सकुशल नकल विहीन संपन्न कराने के लिए जनपद स्तर पर मॉनिटरिंग सेल स्थापित किया गया है, जिसमें ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी। परीक्षा केंद्रों के सघन निरीक्षण के लिए जनपद स्तर पर 6 सचल दल भी गठित किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे, वॉइस रिकॉर्डर लगाए गए हैं। डीआईएस राजेंद्र सिंह ने बताया कि परीक्षा अवधि में परीक्षार्थी, कक्ष निरीक्षकों, परीक्षा कार्य में लगे कर्मचारियों द्वारा मोबाइल फोन ले जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। केंद्र व्यवस्थापक ही फोन रख सकेंगे। पहली पाली में हाई स्कूल के परीक्षार्थी हिंदी विषय की परीक्षा देंगे, जबकि दूसरी पाली में इंटर के परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। पहली सुबह 8 बजे से 11:45 तक, जबकि दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक रहेगी। नहीं, वहां से ऑन रखिए ताकि इसको हम, जैसे आप भूल जाते हो तो हम ऑन कर लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को शहर में नगर मंडल 2 के शक्ति केंद्र अहाता कप्तान में सुना गया। 119वें संस्करण को सुनने के लिए बूथ संख्या 112 पर नगर मंडल अध्यक्ष पंकज पांडे, पूर्व मंडल अध्यक्ष श्री प्रकाश सिंह, नगर मंत्री संतोष शुक्ला, आकाश मिश्रा, ऋषभ त्रिवेदी, राहुल अवस्थी, अंजनी मिश्रा सहित तमाम कार्यकर्ता पहुंचे। शहर के रेलवे रोड स्टेशन, बस स्टैंड रोड, ट्रांसपोर्ट चौराहा, वैदेही वाटिका रोड, लोहारबाग, ग्रीकगंज में बिजली की सप्लाई रविवार को बंद रहने से मोहल्ले वासियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई घरों के बाशिंदे पेयजल के लिए हैंडपंपों का सहारा लेने को मजबूर हैं। बता दें, रविवार की सुबह 9 से शाम 4 बजे तक बिजली की आपूर्ति ठप रही। एसडीओ रवि गौतम ने बताया कि इस दौरान पेड़ों की टहनियों की कटाई छटाई का काम किया गया। बरेली मंडल के ज्ञान विज्ञान कोचिंग संस्थान में अध्ययनरत छात्र अरमान का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। संस्थान के संचालक सहित छात्रों ने अरमान को शुभकामनाएं दी। बता दें, कोचिंग का छात्र अरमान भविष्य में आईएएस बनना चाह रहा है। स्वच्छ जल स्वच्छ परियोजना के तृतीय चरण का शुभारंभ रविवार को हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता संत अशोक कश्यप ने की। उन्होंने बताया, इस परियोजना का उद्देश्य जल संरक्षण, स्वच्छता के प्रति जागरूक करना है, ताकि भावी पीढ़ी को निर्मल जल, स्वच्छ पर्यावरण मिल सके। उन्होंने बताया कि इस अभियान को देश भर में 900 से अधिक शहरों में आयोजित करने की तैयारी की गई है। ऐसे 1600 से अधिक स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। प्रोजेक्ट अमृत के अंतर्गत रविवार को तृतीय चरण का शुभारंभ इलिसिया पार्क, पिरई नदी के निकट हुआ। इस दौरान स्वयंसेवकों ने नदी से गंदगी हटाने के लिए श्रमदान किया। जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा से शाकाहार सदाचार जन जागरण यात्रा लेकर निकले संत पंकज का ब्लॉक सकरन में स्वागत किया गया। ग्राम अलुआ बेलहौरा में मोनू गुप्ता मोहम्मद के खेत पर पहुंचे। यात्रा पर अनुयायियों ने पुष्प वर्षा की। यहां आयोजित सत्संग समारोह में पंकज महाराज ने कहा, मनुष्य शरीर साधना का मंदिर है, वह प्रभु जब भी मिलेगा तो उसी मंदिर में मिलेगा। इस मौके पर गोपी चंद, राम अवतार गुप्ता, प्रधान राजू गुप्ता, काशीराम, वीरेंद्र कुमार, विजय राय, डॉक्टर ओम प्रकाश, राम नयन, देवेंद्र यादव, प्रमोद चंद्र सहित तमाम श्रद्धालु मौजूद रहे। भारत पाकिस्तान के बीच दुबई में खेले जा रहे क्रिकेट मैच में भारत की सफलता को लेकर दुआओं प्रार्थनाओं का दौर जारी है। चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान पर भारत की जीत के लिए आदि विश्वेश्वर महादेव मंदिर में महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया गया। प्रशंसकों ने भगवान शंकर का जलाभिषेक करने के साथ ही भारत की जीत के लिए प्रार्थना की। क्रिकेट प्रेमियों ने कहा, भारत हमेशा से पाकिस्तान को हराता आया है, आज भी पाकिस्तान को भारत हराएगा।
जलाभिषेक करने वालों में संतोष चौरसिया सहित कई क्रिकेट प्रेमी शामिल रहे। नगर सिदौली के प्रतिष्ठित व्यवसायी वसी अहमद के निधन की खबर से व्यापारियों में शोक की लहर दौड़ गई। नगर के मोहल्ला गांधीनगर दक्षिणी निवासी 42 वर्षीय वसी अहमद का निधन हृदय गति रुक जाने से होना बताया जा रहा। व्यापारी के निधन पर सिदौली विधायक मनीष रावत, चेयरमैन गंगाराम राजपूत, सपा के प्रदेश सचिव रामपाल भार्गव, मोहम्मद हसीन, राजू यादव, मदनी, शरीफ अहमद आदि ने शोक व्यक्त किया है। सीतापुर के ब्लॉक गुंदलामोह सेमरे स्थित बौद्ध विद्या मंदिर परिसर में सम्राट अशोक स्तंभ का अनावरण किया गया। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर प्रियंका मौर्य ने स्तंभ का अनावरण करते हुए सम्राट अशोक के जीवन और उनके शौर्य पर प्रकाश डाला। यह कार्यक्रम सम्राट अशोक क्लब भारत व जिला मौर्य कल्याण समिति के तत्वाधान में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में आयोजक महेंद्र मौर्य, विष्णु मौर्य, परमात्मा मौर्य, हरिश्चंद्र मौर्य, नीरज मौर्य मौजूद रहे। मारवाड़ी युवा मंच की सीतापुर इकाई का चुनाव ग्रीकगंज स्थित होटल अमन में संपन्न हुआ। अग्रवाल सभा के जिला अध्यक्ष मुकेश अग्रवाल की देखरेख में निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न हुई, जिसमें सर्वसम्मत से वैभव बंसल को जिला अध्यक्ष, कृष्ण अग्रवाल को महामंत्री और दीपक अग्रवाल को कोषाध्यक्ष चुना गया। 2 वर्ष के लिए गठित की गई कार्यकारिणी के दौरान अग्रवाल सभा के महामंत्री अंकित अग्रवाल, कोषाध्यक्ष प्रतीक अग्रवाल, राजस्थानी होटल से बंटी अग्रवाल, केसो ग्रीन सिटी के विकास अग्रवाल, अमन बंसल मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी की जाने वाली किसान सम्मान निधि कार्यक्रम का सजीव प्रसारण कृषि विज्ञान केंद्र कटिया में भी दिखाया जाएगा। यह जानकारी कृषि विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर दयाशंकर श्रीवास्तव ने की। उन्होंने बताया इस दौरान किसानों को नवोन्मेषी तकनीकों पर प्रदर्शनी के माध्यम से जागरूक भी किया जाएगा। कार्यक्रम में एसडीएम बिस्वा मनीष कुमार, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष कंचन प्रभा पांडे, सुधाकर शुक्ला, लोकेश सहित किसानों की मौजूदगी रहेगी। शहर के आचार्य नरेंद्र देव टीचर्स ट्रेनिंग पीजी कॉलेज के प्रोफेसर सुनील कुमार ने राष्ट्रीय संगोष्ठी में शोध पत्र प्रस्तुत किया। सामाजिक समावेशन और जनजातीय समाज विषय पर प्रस्तुत शोध पत्र को काफी सराहा गया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्थित गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन भारतीय शिक्षक शिक्षा संघ द्वारा किया गया। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर महाविद्यालय प्रबंध समिति के अलावा प्राचार्य प्रोफेसर एसपी सिंह, प्रोफेसर प्रणीता सिंह, डॉक्टर दीपा अवस्थी, डॉक्टर नितिन पांडे, डॉक्टर अरविंद प्रकाश, डॉक्टर मोहम्मद इमरान ने शुभकामनाएं प्रेषित की। थाना हरगांव क्षेत्र के जलालीपुर देहात गांव में मस्जिद चबूतरे को लेकर 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे और ईंट पत्थर चले। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे पुलिस कर्मियों को भी चोटें आई हैं। बताया जाता है उप निरीक्षक अमरजीत सिंह, कांस्टेबल विनोद कुमार, योगेश सिकरवार सहित कई पुलिसकर्मी चोटिल हुए हैं, जिसके बाद उप निरीक्षक की तरफ से तहरीर दी गई है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामले में 21 लोगों को नामजद करते हुए 20 को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस ने प्रधान अकील सहित करीब 25 अज्ञात लोगों के विरुद्ध भी कार्रवाई करते हुए तलाश शुरू कर दी है। विस्तृत खबर देखने के लिए आप आई इंडिया जरूर देखें। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरनामा। Sagal School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. योगी सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने महमूदाबाद पहुंचकर कुर्सी विधायक साकेंद्र प्रताप वर्मा सहित परिजनों को ढांढस बताया। उन्होंने संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी रहे स्वर्गीय रामकुमार वर्मा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि उनका जाना संघ के लिए अपूर्णीय क्षत है। नगर के शाहजहानी वार्ड स्थित आवास पर मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। इस दौरान ज्ञानेंद्र वर्मा, आयुष वर्मा से मिलकर भी शोक संवेदनाएं व्यक्त की। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला मंत्री पद पर 24 फरवरी को मतदान कराया जाना है। बताया दें, शिक्षक संघ में जिला मंत्री पद के लिए महमूदाबाद ब्लॉक के 7 बार अध्यक्ष रहे हंसराज वर्मा खैराबाद ब्लॉक इकाई के अध्यक्ष पवन सिंह मैदान में हैं। इस चुनाव में 19 ब्लॉकों और नगर क्षेत्र के अलावा जिला कार्य समिति के सदस्यों को मिलाकर कुल 1039 डेलीगेटों को मतदान करना है। लहरपुर कोतवाली के अंतर्गत नगर चौकी क्षेत्र के मोहल्ला कटरा में एसटी लाइन की चपेट में आकर एक युवक
गंभीर रूप से झुलस गया है। बताया जाता है मोहल्ला शेख टोला निवासी 22 वर्षीय परवेज अपने प्लाट पर टीन शेड डालने का काम कर रहा था। इस दौरान वह घर के ऊपर से निकली एसटी लाइन की चपेट में आया और गंभीर रूप से झुलस गया। परिजनों ने उसे तत्काल सीएससी लहरपुर पहुंचाया, जहां उसका उपचार चल रहा है। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की ब्लॉक पिसावा इकाई की बैठक गुरसंदा रोड पर हुई। बैठक में महासंघ को संकुल स्तर पर मजबूत करने पर चर्चा की गई। स्वच्छता पखवाड़े के तृतीय चरण में नशा मुक्त समाज के लिए गांव जागरूकता अभियान चलाने का संकल्प लिया गया। बैठक में जिला कार्यकारी अध्यक्ष संजीव कुमार रावत, ब्लॉक उपाध्यक्ष महेंद्र कुमार, शिवराम, हरेंद्र जाट, विश्वराज सिंह, अरुण कुमार, रमाकांत यादव, राजेंद्र कुमार, सुधेश कुमार मौजूद रहे। थाना इमलिया सुल्तानपुर इलाके में बाघ की चहलकदमी का दायरा बढ़ता जा रहा है। विसुनपुर गांव के ग्रामीणों के मुताबिक गन्ने के खेत के बाहर एक संदिग्ध जानवर देखा गया। उन्होंने इसकी फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर वायरल भी की है। इसकी जानकारी जब वन कर्मियों की हुई तो मौके पर टीम पहुंची। बता दें, इलाके के ढोलई कला खुर्द बिसुनपुर गांव में बाघ के पग चिन्ह देखे गए। अनुमान लगाया जा रहा है कि बाघ फिर से बिसुनपुर गांव की तरफ लौटा है। रेंजर सुरेश श्रीवास्तव ने यहां पहले 2 कैमरे लगवाए थे। फिलहाल दरोगा अनुभव वर्मा सहित वन कर्मियों ने ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी है। रेंजर मुशीर अहमद ने बताया, फोटो से क्लियर नहीं हो पा रहा है कि जंगली जानवर कौन है। दिल्ली के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित मैराथन दौड़ में भाजपा मंडल अध्यक्ष आशुतोष मिश्रा ने भाग लिया। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र की ग्राम पंचायत सरैया बिक्रमपुर निवासी कमलापुर मंडल अध्यक्ष आशुतोष मिश्रा ने 42 किलोमीटर की लंबी दूरी 3 घंटा 39 मिनट 48 सेकंड में तय करके मेडल और ट्रॉफी पर कब्जा किया। इस प्रतियोगिता में जनपद सीतापुर से आशुतोष मिश्रा ने भाग लेने वाले इकलौते धावक थे। ब्लॉक एलिया के छितौना गांव स्थित श्री कदाई नाथ धाम में चल रही भगवान कथा में तीसरे दिन सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हुआ। श्री गायत्री महायज्ञ में मंत्रोच्चारण के बीच यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न कराया गया। यज्ञाचार्य ब्रजेंद्राचार्य, शिव कुमार शास्त्री, कौशल कुमार, चंद्रकांत वाजपेयी ने यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न कराया। इस दौरान अनुभव वाजपेयी, प्रियांशु सिंह, धर्म कुमार शुक्ला मौजूद रहे। कमलापुर क्षेत्र के छत्रपाल बाबा धाम में 7 दिवसीय श्री रुद्र महायज्ञ और भक्ति ज्ञान सम्मेलन के मंच का शुभारंभ काव्य अनुष्ठान से हुआ। कवियों ने काव्य पाठ कर श्रोताओं को मंत्र मुग्ध किया। कवि केदारनाथ शुक्ला, विनीत तिवारी, कवियत्री सुमन मिश्रा, पिंकी प्रजापति सहित अन्य कवियों ने रचनाएं सुनाई। संयोजक प्रमोद मिश्रा, बच्चा वाजपेयी, अवधेश मिश्रा, कैलाश यादव, चंद्रशेखर प्रजापति, राजीव वाजपेयी, ज्ञान प्रकाश तिवारी मौजूद रहे। ब्लॉक बेहटा सभागार में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान योजना के अंतर्गत 1 दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न हुआ। पंचायत विकास सूचकांक एवं LSDG हेतु सुशासित ग्राम पंचायत और आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचे के लिए प्रधानों सचिवों को प्रशिक्षित किया गया। इस मौके पर ट्रेनर वैभव वर्मा, प्रतिभा वर्मा, कोऑर्डिनेटर रवि कौशल, दीप रंजन श्रीवास्तव ने विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में सहायक विकास अधिकारी प्रेम कुमार, सचिव गौरव मिश्रा, धनंजय चंद्रपति, आशीष कुमार मौजूद रहे। तहसील मिश्रिक क्षेत्र के ग्राम सेमरा भिटौली में गौ आधारित खेती को समर्पित किसान मेले का आयोजन किया गया। मेले के मुख्य अतिथि MLC पवन सिंह चौहान ने गौ आधारित खेती के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में विद्यार्थियों द्वारा आकर्षक झांकियां प्रस्तुत की गई। सभी को जैविक खेती करने के तरीके बताए गए। कार्यक्रम में मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि मुनिंद्र अवस्थी, राम गोपाल अवस्थी, लोक भारती संयोजक कमलेश सिंह, उप निदेशक डॉक्टर SK सिंह, जिला कृषि अधिकारी मंजीत कुमार, जिला कृषि रक्षा अधिकारी शिव शंकर, सुधीर सिंह, उमेश अग्रवाल सहित किसान मौजूद रहे। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर खीरी में थाना ईसानगर पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया है। एसओ देवेंद्र कुमार गंगवार ने बताया, रायपुर निवासी नीलू को पुलिस टीम ने गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। थाना मितौली इलाके में भीखमपुर चौराहे के पास हुए सड़क हादसे में 3 लोगों की सांसें थम गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हुआ। बताया जाता है हादसा शनिवार रात करीब 10:30 बजे हुआ। कस्बे की तरफ से आ रही एक कार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी, जिसमें कार उछलकर मोहम्मदी रोड पर जा गिरी। दुर्घटना में 3 लोगों की मौके पर ही सांसें थम गईं, जबकि चालक गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद ट्रामा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया गया। लखीमपुर खीरी थाना क्षेत्र के रुद्रपुर कला निवासी 57 वर्षीय राजकुमार का अब तक पता नहीं चल सका है। परिजनों के मुताबिक राजकुमार 13 फरवरी से लापता है। वह 13 फरवरी की सुबह घर से अपनी काले रंग की बाइक से निकले थे, जिसके बाद से अभी तक लौटकर घर नहीं पहुंचे।
काफी खोजबीन के बाद परिजनों ने सदर कोतवाली में गुमशुदगी की तहरीर दी है। बताते हैं राजकुमार सीतापुर की ब्लॉक बेहटा क्षेत्र में बेसिक शिक्षा विभाग में अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। पुलिस ने तहरीर के आधार पर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आयकर विभाग की लगभग 4 दिन चली छापेमारी के बाद रविवार को काशीनाथ सेठ ज्वेलर्स की दुकान जैसे ही खुली, ग्राहकों की भीड़ लग गई। माना जा रहा है सहालक के चलते दुकान पर ग्राहकों का तांता लगा हुआ है। ग्राहकों के मुताबिक सोने चांदी के आभूषणों के मामले में यह दुकान विश्वसनीयता की कसौटी पर खरी रहती है। महाशिवरात्रि पर्व इस बार 26 फरवरी को मनाया जाएगा। आचार्य उत्सव शुक्ल भारद्वाज ने बताया कि हर वर्ष फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। इस साल 26 फरवरी की सुबह 9:45 से चतुर्दशी तिथि शुरू होगी और 27 फरवरी की सुबह 8:09 तक रहेगी। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। मन की बात कार्यक्रम के 119वें संस्करण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बिंदुओं पर चर्चा की। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम में भारत की अंतरिक्ष यात्रा की उपलब्धियों के अलावा क्रिकेट और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी शामिल रहा। भारत की अंतरिक्ष यात्रा का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हमारी स्पेस यात्रा की शुरुआत बहुत से सामान्य तरीके से हुई थी। इसमें कदम कदम पर चुनौतियां थी, लेकिन हमारे वैज्ञानिक विजय प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते ही गए। उन्होंने कहा, बीते 10 वर्षों में करीब 460 सैटेलाइट्स लॉन्च की गई हैं। इसमें दूसरे देशों को भी बहुत सैटेलाइट शामिल हैं। पीएम मोदी ने क्रिकेट का जिक्र करते हुए कहा, हर तरफ क्रिकेट का माहौल है। प्रधानमंत्री ने क्रिकेट की सेंचुरी को इसरो के 100वें रॉकेट की लॉन्चिंग से जोड़कर उपलब्धियां गिनाई। इसके अलावा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ऐसी पहल करने का जिक्र किया जो नारी शक्ति को समर्पित होंगी। बता दें, मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत 3 अक्टूबर 2014 को हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके जरिए सामाजिक जागरूकता, शिक्षा, स्वच्छता, जिला विज्ञान, खेल विज्ञान, सरकार की विकास योजनाओं और भारत की वैश्विक स्थिति जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करते हैं। और इस खबर में बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जारी किए गए कड़े निर्देशों की। मुख्यमंत्री ने सड़क हादसों को रोकने के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। पुलिस कमिश्नर, जिला अधिकारियों को जारी किए गए निर्देशों में मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क के किनारे खड़े किए जाने वाले ट्रक, ट्रॉली, ट्रैक्टर और अन्य वाहन तत्काल सीज किए जाएं। यदि नहीं तो कोई व्यक्ति सड़क किनारे वाहन खड़ा करता पाया जाए तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए। और इस खबर में बात करेंगे एंटी करप्शन टीम द्वारा दरोगा को रंगे हाथों गिरफ्तार किए जाने की। यूपी के मिर्जापुर में एंटी करप्शन टीम ने एक दरोगा को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी दरोगा शिकायतकर्ता को मुकदमे के नाम डालने की धमकी दे रहा था। मामला जिले की जिगना कोतवाली से जुड़ा हुआ है। कोतवाली में तैनात दरोगा शकील अहमद को कस्बे के एक मकान में से 5,000 रुपए घूस लेते एंटी करप्शन टीम ने धर दबोचा। बताते हैं, कुछ दिन पहले खनन विभाग ने अवैध बालू खनन के ठिकानों पर छापा मारा था, जिसे लेकर जिगना थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। मुकदमे की विवेचना दरोगा शकील अहमद कर रहे थे। बिजली विभाग ने एक बार फिर अजब गजब कारनामा कर दिखाया है। इस बार यूपी के आजमगढ़ में एक उपभोक्ता को विभाग ने एक महीने का 799 रुपए करोड़ बिल भेज दिया। यह बिल जैसे ही घर के मालिक को लगा, उसको होश उड़ गए। बिल मिलने पर उपभोक्ता ने विभाग में शिकायत की, फिर भी अभी तक उसमें सुधार नहीं किया जा सका। बता दें, आजमगढ़ में अराजाबाग के रहने वाले डिग्री कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर विजेंद्र राय को बिजली विभाग ने एक महीने का बिल 799 करोड़ रुपए भेज दिया, जिसके बाद से वह उसे ठीक कराने के लिए विभागीय अधिकारियों की परिक्रमा कर रहे हैं। और इस खबर में बात करेंगे जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी से लाखों रुपयों की वसूली को लेकर जारी की गई आरसी की। यह मामला यूपी के बरेली जनपद से सामने आया है। न्यायालय नियंत्रक प्राधिकारी एवं सहायक श्रमायुक्त बरेली ने जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अंजना सिरोही से 8.84 लाख की वसूली का आदेश दिया है। न्यायालय से जारी वसूली प्रमाण पत्र के कलेक्ट्रेट पहुंचने पर एडीएम ने आरसी जारी कर दी है, जिसमें एडीएम संतोष बहादुर सिंह ने तहसीलदार सदर की टीम को 8.84 लाख रुपए वसूल करने को कहा है। इसके अलावा समय से सूचना उपलब्ध न कराए जाने पर बीएसए पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। उत्तर प्रदेश में भाजपा के संगठन का चुनाव विवादों में आ गया है। खासकर जिला अध्यक्षों की चुनावी प्रक्रिया सवालों के घेरे में आ गई है। जिला अध्यक्षों की सूची जारी होने से पहले ही नामों को लेकर तकरार और आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। आलम यह है कि लखनऊ से लेकर दिल्ली तक शिकायतें पहुंचने का सिलसिला जारी है। सूत्रों का कहना है कि काशी, कानपुर, गोरख पश्चिम और अवध क्षेत्र के कई जिलों से
नेताओं की सिफारिश पर काडर के बजाय दूसरे दलों से आए लोगों के नाम शामिल किए गए हैं। बताया जाता है 40 से अधिक जिलों में पार्टी के तय मानकों के विपरीत ना तो जातीय समीकरण का ख्याल रखा गया है और ना ही आधी आबादी की हिस्सेदारी का। बहरहाल बताया जाता है कि 26 फरवरी के बाद भाजपा जिला अध्यक्षों की सूची जारी हो सकती है। और इस खबर में बात करेंगे सरकारी कार्यालयों और भवनों में लगाए जाने वाले स्मार्ट मीटरों की। यूपी के सरकारी कार्यालयों और भवनों में भी स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। इस कार्य को पूरा करने के लिए 31 मार्च तक समय भी निर्धारित कर दिया गया है। पावर कॉर्पोरेशन के मुताबिक अब तक 2000 से अधिक भवनों में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। प्रयागराज के महाकुंभ में श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी है। 42वें दिन 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं की डुबकी लगाए जाने के अनुमान हैं। बताया जाता है लगातार 9वें दिन रविवार को 1 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम तट पर डुबकी लगाई। आलम यह है कि संगम जाने वाले हर रास्ते श्रद्धालुओं की भीड़ से भरे हुए हैं। बताते हैं 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में जब तक 61 करोड़ श्रद्धालु संगम स्नान कर चुके हैं। भारी भीड़ की वजह से श्रद्धालुओं को काफी दूर तक पैदल चलना पड़ रहा है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।